हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मेजर वॉल जो कि यूज़ किए जाते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम में, उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर क्या कहलाता है? यदि वाटर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की यूनिट से बाहर होता है तो उसको परमिसिबल लिमिट में लाने की प्रोसेस जो होती है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहलाती है, जो निम्न स्टेप में होता है। ठीक है, इसकी फर्स्ट है स्क्रीनिंग। इस प्रोसेस में रॉ वाटर को 2 स्क्रीन से पास करते हैं, जिसमें बड़े बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो मेटल्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर हो जाते हैं, रिटेन रह जाते हैं, मतलब वो क्या है, पास नहीं हो पाते। पहला है कोर्स, मतलब जो मोटा छन्ना होता है उसको लगाया जाता है, जिसके पार्टिकल की स्पेसिंग होती है 75 से 20 सेंटीमीटर। और सेकंड है फाइन स्क्रीनिंग, जिसकी स्पेसिंग होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड है प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर में प्रेजेंट पार्टिकल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोरेज 1 से अधिक होती है, वे स्टोरेज ऑफर करने पर किसी टैंक में भारी होने के कारण टैंक की बॉटम पर सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में टैंक की बॉटम पर वाटर से हैवी सेडिमेंट जैसे सैंड, ग्रेवल डिपॉजिट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और जिस टैंक में यह प्रोसेस होती है उसे सेडिमेंटेशन टैंक या सेटिंग टैंक कहा जाता है। और ये जितने पीरियड तक चलती रहती है इसको क्या कहा जाता है, डिटेंशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है VS = G/18 ब्रैकेट G-1 D² है। ठीक है, उसको यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन। कोगुलेशन के साथ में सेडिमेंट करना। प्लेन सेडिमेंटेशन में वे पार्टिकल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, अभी 1 से कम हो रही थी तो हम कोगुलेशन के तहत कर रहे थे, सेडिमेंटेशन के तहत कर रहे थे। अब जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से अधिक होगी तो उसको कोगुलेशन के साथ करेंगे और उसमें क्या होगा, ये पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। 1 से कम होने पर इस स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्टिकल सस्पेंशन में ही रह जाते हैं, जिन्हें रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। वाटर में प्रेजेंस जो इम्परिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ से क्रिया करके ये जो है पार्टिकल बना लेते हैं और जिसकी यह प्रॉपर्टी होती है वो 1 से कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे वे अपनी डिपॉजिट होकर बड़े साइज़ का बन जाता है। मतलब वो क्या रहता है, केमिकल मिला देते हैं तो वो सब आपस में मिलके एक बड़ा पार्टिकल को बना लेते हैं। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1 से अधिक होती है और वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस जिस टैंक में होती है उसे कोगुलेशन चैम्बर कहा जाता है। एक्सटेंशन पीरियड जो होता है इसका, किसी सेडिमेंटेशन या सेटिंग टैंक का जो डिटेन टाइम होता है वो उसका थ्योरेटिकल पीरियड है, जिसके लिए वाटर टैंक में रुका जाता है। यह पीरियड 3 से 4 आवर का लिया जाता है। ठीक है, ये इसका डिटेंशन पीरियड जो है कहलाता है। अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। स्क्रीनिंग, प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल, कोलाइड मैटर्स रिमूव नहीं किए जा सकते। उन्हें रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेनुलर सैंड फिल्टर बेड से पास किया जाता है, जिससे वे सूक्ष्म जो इम्परिटीज़ होती है उसको भी फिल्टर कर टॉप पर रिटेन हो जाती है वो, तथा प्योर वाटर बॉटम के सैंड पर जो है वॉइड्स के होने से कलेक्ट हो जाता है। बॉटम पर जो होता है सैंड के वॉइड्स में से निकलता हुआ नीचे कलेक्ट हो जाता है। इसकी प्रोसेस के लिए केवल सैंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी होती है अधिक होती है, किंतु ग्रेनुअल पार्टिकल साइज़ के कारण इसमें इम्परिटीज़ भी पास हो जाती है। और ये 2 प्रकार से होता है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट कम वॉइड्स के कारण कम होती है, इसके लिए स्लो सैंड फिल्टर कहते हैं। और रैपिड जो होता है इसका एरिया जो होता है कम होता है और ये तेज़ी से जो है वाटर को फिल्टर करता है। ठीक है, यह कलर रिमूव करने के लिए में स्लो सैंड फिल्टर से अधिक सक्षम है। मतलब कलर रिमूव करवाना है तो जो वाटर का कलर रिमूव होगा रैपिड सैंड फिल्टर में अच्छे से होगा अपेक्षाकृत स्लो सैंड फिल्टर से। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ जो है तुलना दी हुई है इनका जो है। इसमें क्या है, बैक्टीरिया प्रोसेस जो है स्लो सैंड फिल्टर में जो है परत जम जाती है और इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में परत नहीं जमती है। कोगुलेशन स्लो सैंड फिल्टर में नहीं किया जाता, रैपिड सैंड में किया जाता है। एरिया जो है स्लो सैंड SSF में जो है बहुत अधिक होता है, रैपिड सैंड फिल्टर में कम होता है। सैंड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सैंड का इफेक्टिव साइज़ जो होता है 35 mm के बीच में होता है। और अगर मैं उसमें बात करें तो इफेक्टिव साइज़ होता है 0.35 से 0.55 mm के बीच में होता है। यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट जो होता है 2 से 4 होता है और उसका जो होता है 1.2 से 1.8 के बीच में होता है। ठीक है,
सैंड की लेयर जो होती है स्लो सैंड फिल्टर में अधिक होती है, रैपिड सैंड फिल्टर कम होती है। सैंड की थिकनेस जो होती है 0.6 से 0.9 मीटर होती है और जो इसमें होती है 0.6 से 0.75 मीटर की होती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर और 3000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिल्ट्रेशन रेट स्लो सैंड फिल्टर का कितना होता है या रैपिड सैंड फिल्टर का कितना होता है। ठीक है, सफाई की बात करें जो उसका है तो 2 से 3 मंथ का होता है स्लो सैंड फिल्टर का और जो उसका है रैपिड का 24 से 48 घंटे में उसको किया जाता है। सफाई कैसे किया जाता है तो लेयर को खुरच कर फेंक दिया जाता है स्लो सैंड फिल्टर में और उसमें बैक वॉशिंग पीछे से वॉश किया जाता है, पीछे से जो है पानी को डाला जाता है तो वो बैक वॉशिंग से रैपिड सैंड फिल्टर जो है वो है साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर दिया है डिसइंफेक्शन। यहाँ पर जो है प्रेजेंस फिल्टर के बारे में बताया गया है, उसको आप नोट्स के इसमें देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम में ये नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, डिसइंफेक्शन वाटर में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस डिसइंफेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो वाटर में प्रेजेंट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या होता है, उनको रिमूव या डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस जो होती है डिसइंफेक्शन कहलाती है। जबकि पानी में सभी प्रकार के पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस जो होती है स्टरलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, और पैथोजेनिक को रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन जो केमिकल एजेंट से करते हैं उन्हें डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो हैं क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्ट्रावायलेट रेज और ओजोन है। ठीक है, इसमें जो है किस किस प्रकार से किया जाता है, वाटर बॉइलिंग 15 से 20 मिनट बाद वाटर का यूज़ किया जाता है। ये मेथड सरल है पर लागत बहुत आती है, इस कारण इसका वाटर सप्लाई सिस्टम या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज से ये मेथड जो है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में यूज़ नहीं की जाती, इसका यूज़ जो होता है रिजर्वायर के बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए किया जाता है। अगर में तालाब वालाब में बैक्टीरिया हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज से उसके जो बैक्टीरिया है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। ब्रोमीन, आयोडीन, इसका यूज़ जो होता है इंडस्ट्रियल वर्क में यूज़ होने वाले वाटर को क्लीन करने में किया जाता है, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है ओजोन, फिर है क्लोरीनेशन। क्लोरीन के थ्रू डिसइंफेक्शन की प्रोसेस जो होती है क्लोरीनेशन कहलाती है, जो कि निम्न प्रकार की होती है। पहला है प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट सुपर जो कि ब्रेक पॉइंट के बाद में होती है, उसको यहाँ पर देखा गया है। प्री क्लोरीनेशन क्या होता है, जब क्लोरीन को फिल्ट्रेशन के पूर्व अप्लाई करते हैं, मतलब पहले मिलाते हैं तो वो प्री क्लोरीनेशन कहलाती है। और पोस्ट जो होता है जब क्लोरीन गैस Cl2 को डिसइंफेक्शन के बाद अप्लाई करते हैं तो इसको पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है, ब्रेक पॉइंट के पश्चात अप्लाई क्लोरीन जो होती है रेसिडुअल क्लोरीन होती है। यदि किसी एरिया में कोई एपिडेमिक जैसे प्लेग फैली हुई होती है, इससे के बैक्टीरिया डिसइंफेक्शन के पश्चात यह क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ना जाए, ये चेक करने के लिए ब्रेक पॉइंट के बाद में क्लोरीन अप्लाई करते हैं और ये जो होता है सुपर क्लोरीनेशन कहलाता है। ठीक है, फिर एक और है डी क्लोरीनेशन। क्या है, तो जब सुपर क्लोरीनेशन करते हैं तब आवश्यकता से क्लोरीन को जो आवश्यकता से अधिक हो जाती है उस क्लोरीन को रिमूव करना डी क्लोरीनेशन कहलाता है। इसके लिए निम्न केमिकल एजेंट का जो है यूज़ करते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सोडियम थायोसल्फाइड और सोडियम बायोसल्फाइड का जो है SO2, NO2, SO3, NaH, SO3 का यूज़ किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो है उसके प्रोसेस को यहाँ पर हमने देखे और ये मैं जो है नोट्स जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वाटर जो होता है पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं हम, इसको एक स्टोरेज में रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, जिसे 4 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है हाउस टैप तक जो वाटर को है सप्लाई किया जाता है। जिसमें फर्स्ट है डेड एंड सिस्टम, सेकंड ग्रिड आयरन सिस्टम, थर्ड है सर्कुलर या रिंग सिस्टम, फोर्थ है रेडियल सिस्टम। तो फर्स्ट है डेड एंड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है वाटर को मेन पाइप के थ्रू ले जाते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रांच पाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे ये मेन पाइप के थ्रू आ गया और ये ब्रांच पाइप में डिवाइड हो गया। ठीक है, इस ब्रांच पाइप में सब ब्रांच डिवाइड होते हैं जिससे एक ट्री के समान जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर में वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, अगर मैं ये एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो होता है। ठीक है, इधर हो रहा है तो इधर ही होगा, इधर साइड में होगा तो इधर ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है फायर फाइटिंग के समय अतिरिक्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, अगर मैं रिपेयरिंग करना है या मेंटेनेंस वर्क करना है तो इसमें जो है वाटर सप्लाई सिस्टम आगे की जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो डेड एंड सिस्टम है इसमें जो है ये एक इसका कह सकते हैं कि
हानि है कि इसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस या कुछ हो गया है तो आगे की वाटर सप्लाई जो है प्रभावित हो जाती है। सेकंड है ग्रिड आयरन, या इसी को रेगुलेटेड कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को जो होता है कन्वेनियंस भी कहा जाता है। जब किसी सिटी में रोड रेक्टेंगल पैटर्न में होती है, रेक्टेंगल पैटर्न में होती है, तो तब मेन पाइप को ब्रांच पाइप तथा लेटरल पाइप को जो है इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे सभी पोर्शन में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस आने पर वाटर की सप्लाई प्रभावित नहीं होती। जैसे इसमें, ठीक है, ये मेन पाइप है, यहाँ से दे दिया गया है, इसमें हर जगह जो है इसको बांट दिया है, ठीक है। इसमें सब ब्रांच पाइप है, लेटरल पाइप है, और ये ब्रांच पाइप है, मेन पाइप को यहाँ से इसमें बांट दिया गया है। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में हर पॉइंट पर डिस्चार्ज और प्रेशर करना डिफ़िकल्ट होता है, अतः इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चार तरफ से जो है दोनों जो है बंद होता है, ठीक है। अगला है सर्कुलर या रिंग। इसमें मेन पाइप को शहर के जो होता है आसपास में बिछा दिया जाता है। इस सिस्टम में केवल वेल डेवलप सिटी के लिए होता है। ये प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वेल मतलब पूरी तरह से विकसित सिटी के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इसमें किया जाता है, पाइप बिछा दिया जाता है और इस सिस्टम में इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियल सिस्टम। जब किसी सिटी में रोड रेडियल पैटर्न में होती है तब इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसे हर कॉलोनी सेंटर में एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर बना दिया जाता है जो मेन पाइप से पानी लेता है और इस सिस्टम में सबसे बेस्ट होता है। किंतु रेडियल पैटर्न वाली रोड बहुत से अच्छे सिटीज़ में जो नेक्स्ट है वॉल। वाटर सप्लाई सिस्टम में वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वॉल्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ प्रेशर, डायरेक्शन फ्लो को रोकने, एयर प्रेस को रोकने और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वॉल्व का यूज़ किया जाता है और ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्लज वॉल्व, सेकंड प्रेशर रिलीफ वॉल्व, थर्ड है रिफ्लेक्स चेक या नॉन रिटर्न वॉल्व भी इसको कहा जाता है, नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक है। फोर्थ है एयर रिलीफ वॉल्व और 5 है ड्रेन और जो ब्लो ऑफ वॉल्व होता है वो है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें स्लज वाल्व की बात करें, स्लज वाल्व पाइपलाइन से वाटर फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, पानी लाने वाले बड़े व्यास के मेन पाइप में वाल्व 3 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं और स्लज वाल्व की हेल्प से पाइपलाइन को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे पाइप के मेंटेनेंस के टाइम में केवल एक ही भाग बंद करने की आवश्यकता होती है और इससे आगे की जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो प्रभावित नहीं होती। स्लज वाल्व का एक अन्य नाम भी है, उसको गेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है प्रेशर रिलीफ वाल्व। जब कभी कभी अचानक वाल्व बंद करने पर अथवा पाइपलाइन में कोई बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उसको पाइपलाइन में प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण पाइप फट सकते हैं। इस कारण पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अधिक प्रेशर वाले पॉइंट पर जो है एक निश्चित डिस्टेंस पर जो है पाइप वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है लगाए जाते हैं। अगला है चेक या इसी को रिफ्लेक्स वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व भी इसको कहा जाता है। इस सीरीज़ के वॉल्व जो होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, जो वॉल्व के एक ही डायरेक्शन पर प्रवाहित करने देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के और लगाए जाते हैं जिसमें पंप अचानक बंद हो जाने पर जो है वाटर जो है रिटर्न पाइप में प्रवेश नहीं करता है, तो इसको जो है चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व भी इसी वजह से कहा जाता है। अगला है एयर रिलीफ वाल्व। इस सीरीज़ में के वॉल्व जो होते हैं विशेष टाइप के होते हैं। बड़ी पाइपलाइन के शिखर पर जो है पाइप बिंदुओं के एयर स्टोर हो जाते हैं और जल में प्रवाह रुकावट डालती है, तो इस वायु को निकालने के लिए एयर वाल्व का यूज़ किया जाता है और ये वाल्व जो होते हैं पाइपलाइन के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, शिखर पर लगाए जाते हैं, ठीक है। और पाइपलाइन मेंटेनेंस करने पर जो है चालू करने से एयर निकालने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको एयर रिलीफ